तो नेक्स्ट सीक्वेंशियल सर्किट है आपका काउंटर। तो काउंटर्स आप क्यों यूज़ करते हैं? तो काउंटर्स आप यूज़ करते हैं नंबर ऑफ क्लॉक पल्स को काउंट करने के लिए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं काउंटर इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ क्लॉक पल्स अप्लाइड। इसका मतलब आप काउंटर की हेल्प से टाइम को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्लॉक पल्स को आप मेजर कर लेंगे और फिर एक क्लॉक पल्स का आपको टाइम पता होता है, तो उसको उस टाइम को जब आप नंबर ऑफ क्लॉक पल्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टाइम पता लग जाएगा। इसका मतलब काउंटर को आप टाइम मेजरमेंट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लॉक पल्स को जब आप काउंट कर लेंगे तो एक क्लॉक पल्स कितने टाइम की होती है आपको पता होता है, तो उस टाइम को जब आप नंबर ऑफ क्लॉक पल्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टाइम भी मिल जाएगा। तो आपका टाइम मेजरमेंट में काउंटर को आप यूज कर सकते हैं। इसको आप डिस्टेंस मेजरमेंट में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको टाइम पता है और सिग्नल की स्पीड पता है, तो जब उस टाइम को आप उस सिग्नल की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि काउंटर की हेल्प से आप डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, और ये इनफैक्ट आपका रडार्स में यूज़ होता है। तो रडार्स में जो आप डिस्टेंस मेजर करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो काउंटर की हेल्प से आप डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, टाइम भी मेजर कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्लॉक पल्स जो आप अप्लाई करेंगे उनको मेजर कर सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं, क्लॉक पल्स को काउंट कर सकते हैं। और ये आप यूज करेंगे, काउंटर्स को यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी डिवाइडर्स में, यानी अगर आपको फ्रीक्वेंसीज़ को डिवाइड करना हो तो फिर वहाँ पर आप काउंटर्स का यूज़ करके फ्रीक्वेंसीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेट से अगर आपका जो काउंटर है वो मोड एन काउंटर है और इसको अगर आप एफ फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, तो इस काउंटर का जो आउटपुट होगा वो एफ बाई एन हो जाएगा, यानी एन स्टेट्स में वो फ्रीक्वेंसी आपका डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। जो एन क्या है यहाँ पर, एन इज़ द नंबर ऑफ स्टेट्स। तो लेट से काउंटर में अगर एन स्टेट्स हैं, काउंटर में आपका एन स्टेट्स हैं और आप उसमें इनपुट में एफ फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं, तो आउटपुट में आपको एफ बाई एन फ्रिक्वेंसी मिलेगी। तो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने में आप इसको यूज़ करेंगे, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी स्टेट्स होंगी उस पर आपकी वो फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि वन फ्लिप फ्लॉप में की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, 1 बिट होती है, ठीक है ना। और 1 बिट से आपके 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो 1 फ्लिप फ्लॉप का मतलब है 1 बिट, और 1 बिट से आपके 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 और 1। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पर 2 स्टेट्स हो सकती हैं, 2 स्टेट्स हो सकती हैं। फर्स्ट स्टेट हो जाएगा 0 और सेकंड स्टेट हो जाएगा 1। लेट से आप 2 फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं, तो 2 फ्लिप फ्लॉप लेने का मतलब है 2 बिट, और 2 बिट से आपके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस केस में इसमें 4 स्टेट्स हो जाएंगी। तो अगर लेट से आप n फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं, n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं, तो वहाँ पर n बिट हो जाएगी, और जो आपकी स्टेट्स हो जाएगी वो 2 पावर n इज इक्वल टू कैपिटल N हो जाएगा। इसका मतलब स्मॉल n फ्लिप फ्लॉप अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ पर स्मॉल n बिट हो जाएगी, और जो नंबर ऑफ स्टेट्स हो जाएगा वो 2 पावर n हो जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उस काउंटर में आप उस सभी स्टेट्स को यूज़ करें, ठीक है ना। हो सकता है कि आप जो काउंटर डिजाइन कर रहे हैं उसमें आप इस n से कम स्टेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स यूज्ड इन काउंटर, नंबर ऑफ स्टेट्स यूज्ड इन काउंटर n इज लेस देन इक्वल टू 2 पावर n, ठीक है ना। जो काउंटर बनाने में आप जो स्टेट्स का यूज़ करेंगे वो आप 2 पावर n से लेस या इसके इक्वल भी हो सकता है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्सिमम आप अप टू 2 पावर n स्टेट्स वहाँ पर बना सकते हैं। अगर आप n फ्लिप फ्लॉप का यूज़ कर रहे हैं तो n फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके आप मैक्सिमम जो काउंटर बना सकते हैं वो 2 पावर n स्टेट्स तक का आप बना सकते हैं। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट्स जो होंगी उस काउंटर में वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जहाँ पर स्मॉल n क्या है, स्मॉल n इज़ द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, या आप बोल सकते हैं कि उसमें n बिट्स आप ले रहे हैं, और 2 पावर n क्या है, 2 पावर n या कैपिटल N हो जाएगा आपका नंबर ऑफ स्टेट्स। तो नंबर ऑफ स्टेट्स जो होंगी वो आपका इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। या फिर स्मॉल n के टर्म्स में आप बोलें तो आप ऐसा बोल सकते हैं स्मॉल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग n बेस 2। n फ्लिप फ्लॉप से मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स जो हो सकती हैं वो 2 पावर n हो सकती हैं, ठीक है ना। ये मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स हैं। तो अगर आप मैक्सिमम भी ले सकते हैं और उससे कम भी ले सकते हैं, इसीलिए हमने ये इक्वेशन लिखी हुई है। अगर आप 3 फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं तो 3 फ्लिप फ्लॉप से आपकी मैक्सिमम 8 स्टेट हो सकती हैं, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 हो सकता है। लेकिन आप 7 स्टेट का भी ले सकते हैं फ्लिप फ्लॉप,
6 स्टेट का भी डिजाइन कर सकते हैं और 5 स्टेट का भी कर सकते हैं। तो 3 फ्लिप फ्लॉप लेने पर आप इन सभी स्टेट्स के काउंटर को डिजाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से 2 फ्लिप फ्लॉप लेने पर जो मैक्सिमम स्टेट हो सकती है वो T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो सकती है, लेकिन आप 3 स्टेट का भी डिजाइन कर सकते हैं 2 फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके, और 3 स्टेट का भी डिजाइन कर सकते हैं 2 फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके, और 1 फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके आपका 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2 स्टेट का आपका काउंटर आप डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी स्टेट्स कम भी हो सकती है, तो इसलिए हमने ये वाला रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। और आप ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट यूज्ड इन काउंटर इज इक्वल टू मॉडुलस काउंट और मोड काउंट। तो मोड काउंट का मतलब क्या है या मॉडुलस काउंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टेट यूज्ड इन काउंटर। तो लेट्स से कि आपका मोड एन काउंटर है, मोड एन का मतलब है कि इस काउंटर में एन नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, या मोड के काउंटर है तो मोड के काउंटर का मतलब है कि उस काउंटर में के स्टेट्स होंगी। तो मॉडुलस काउंट या मोड काउंट का मतलब है नंबर ऑफ स्टेट यूज्ड इन काउंटर, और मैक्सिमम स्टेट्स काउंटर में हो सकती है 2 पावर n तक। ये जो काउंटर है आपका किस टाइप का काउंटर है? ये आपका है मोड n काउंटर। ये आपका हो जाएगा मोड n काउंटर, क्योंकि इसमें आपकी n नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। अगर इसमें आप इनपुट में f दे रहे हैं, इनपुट में फ्रीक्वेंसी f दे रहे हैं, तो आउटपुट में जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो हो जाएगा f डिवाइडेड बाई n। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी अगर आप f अप्लाई कर रहे हैं मोड n काउंटर को, तो आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो f बाई n हो जाएगी। तो जो डिकेड काउंटर होता है उसमें 10 स्टेट्स होती हैं। एक डिकेड काउंटर है, डिकेड काउंटर में आपकी 10 स्टेट्स होती है। तो अगर हम आपसे ये कहें कि आपने एक डिकेड काउंटर लिया हुआ है और इनपुट में उसको आपने 10 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इनपुट में दी है, तो डिकेड काउंटर में कितनी स्टेट्स होती है? 10 स्टेट्स होती हैं। तो आउटपुट में जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है ना? तो अगर आप एक डिकेड काउंटर को 10 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इनपुट में देंगे तो आउटपुट में आपको 1 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, क्योंकि डिकेड काउंटर में आपकी टोटल 10 स्टेट्स होती हैं। और लेट से आपके पास 2 काउंटर हैं, एक काउंटर है मोड एम काउंटर और दूसरा है आपका मोड एन काउंटर, और आपने इन दोनों काउंटर्स को सीरियली इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब आपकी आउटपुट में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? मोड एम और मोड एन काउंटर्स आपने कैस्केडेड किए हैं, सीरियली आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एक्ट करेंगे एज ए मोड एम एन काउंटर की तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है ना? अब ये इस तरीके से एक्ट करेगा जैसे कि मान लीजिए आपका मोड एम एन काउंटर होगा। ऐसा इसलिए हुआ है, देखिए सबसे पहले आपने मोड एम लगाया तो यहाँ पर आपका ये फ्रीक्वेंसी डिवाइड होकर के एफ डिवाइडेड बाई एम हो जाएगी। ये कैपिटल एम है तो एफ डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। फिर मोड एन काउंटर में एफ बाई एम जाएगा तो आउटपुट में आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी एफ डिवाइडेड बाई एम इंटू एन। यानी ये इस तरीके से वर्क करेगा जैसे कि ये आपका मोड एम एन काउंटर हो। ठीक है ना? जिस तरीके से कि ये मान लीजिए आपका ये उस तरीके से वर्क करेगा जैसे कि आपका ये मोड एम एन काउंटर हो, क्योंकि अगर इसको आप एफ फ्रीक्वेंसी देंगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा? एफ डिवाइडेड बाई एम एन। या आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, लेट से पहले आपने लिया है मोड एन और फिर इसको सीरियली कनेक्ट किया है मोड एम से, तो अभी भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ हो जाएगा एफ बाई एन और आउटपुट में आपका हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई एम। तो या तो इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं। इन दोनों ही केसेस में आपका ये मोड एम एन काउंटर की तरीके से एक्ट करेगा। अब देखिए बेस्ड ऑन क्लॉक आप काउंटर्स को 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। क्लॉक्स के बेसिस में काउंटर्स को 2 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें कि आप जो जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करेंगे उस काउंटर में, उन सभी फ्लिप फ्लॉप्स को आप एक कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना? तो सभी फ्लिप फ्लॉप्स को आप एक कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी वो सभी फ्लिप फ्लॉप आपके सिंक्रोनाइज है एक कॉमन क्लॉक पल्स से। उसको बोला जाता है सिंक्रोनाइज, इसको बोला जाता है सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उस काउंटर में जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो सभी सिंक्रोनाइज होते हैं एक कॉमन क्लॉक पल्स से, तो इसलिए उनको बोला जाता है सिंक्रोनाइज काउंटर। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो आपका हो जाएगा एसिंक्रोनस काउंटर। तो देखते हैं अब टाइप्स ऑफ काउंटर बेस्ड ऑन क्लॉक पल्स। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका सिंक्रोनस काउंटर, सेकंड है आपका एसिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है? सिंक्रोनस काउंटर में आप लिख लीजिए ऑल फ्लिप फ्लॉप आर अप्लाइड विद सेम क्लॉक पल्स।
ऑल फ्लिप फ्लॉप आर अप्लाइड विद सेम क्लॉक, यानी जितने भी फ्लिप फ्लॉप आप यहाँ पर यूज करेंगे वो सभी आपके सेम क्लॉक पल्स से अप्लाई होंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है सिंक्रोनस काउंटर, क्योंकि ये वो सारे फ्लिप फ्लॉप्स आपके सिंक्रोनाइज होंगे एक कॉमन क्लॉक पल्स से। तो हमने बोला है ऑल फ्लिप फ्लॉप आर अप्लाइड विद सेम क्लॉक पल्स। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप आर अप्लाइड विद डिफरेंट क्लॉक पल्स, यानी डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स पर आप डिफरेंट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। सेकेंड पॉइंट आप सिंक्रोनस में लिखिए, एनी काउंट सीक्वेंस इज पॉसिबल। आप यहाँ पर कोई भी काउंट सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं, तो एनी काउंट सीक्वेंस इज पॉसिबल, वी कैन जनरेट एनी काउंट सीक्वेंस। यहाँ पर लिखिए सिंक्रोनस में ओनली फिक्स काउंट इज पॉसिबल, ओनली फिक्स काउंट इज पॉसिबल, और वो फिक्स काउंट क्या हो जाएगा, अप काउंट और डाउन काउंट, यानी या तो आप अप काउंट कर सकते हैं 0 1 2 3, या आप डाउन काउंट कर सकते हैं 3 2 1 0, ठीक है ना। तो केवल दो ही काउंट यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल फिक्स काउंट पॉसिबल है, अप काउंट और डाउन काउंट। तो सिंक्रोनस में आपने क्या देखा, कॉमन क्लॉक पल्स होगी, यहाँ पर कॉमन क्लॉक पल्स नहीं होगी। कोई भी काउंट सीक्वेंस आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पर फिक्स काउंट होगा, या तो अप काउंट या डाउन काउंट। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिपल काउंटर। तो जो होता है वो आपका एसिंक्रोनस काउंटर होता है, ठीक है ना। रिपल काउंटर जो है वो आपका एक एसिंक्रोनस काउंटर है। क्यों है ये, अभी हम डायग्राम इसका सर्किट बनाएंगे जब आपको क्लियर हो जाएगा। रिपल काउंटर आपका एसिंक्रोनस काउंटर इसलिए है क्योंकि इसमें जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उन सभी फ्लिप फ्लॉप्स में या हम डिफरेंट क्लॉक पल्स देंगे, या हम बोल सकते हैं कि सभी फ्लिप फ्लॉप एक कॉमन क्लॉक पल्स से यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, इसलिए रिपल काउंटर जो है वो आपका एक एसिंक्रोनस काउंटर है। अब देखिए रिपल काउंटर आपका दो टाइप का हो सकता है, एक तो होता है आपका बाइनरी रिपल काउंटर, दूसरा होता है आपका नॉन बाइनरी रिपल काउंटर। तो बाइनरी रिपल काउंटर का मतलब ये है कि वो जो काउंटर है वो अपना सभी स्टेट्स को यूज़ कर रहा हो, यानी मैक्सिमम स्टेट का यूज़ करके अगर आप रिपल काउंटर बनाएंगे तो उसको बोला जाता है बाइनरी रिपल काउंटर। लेट से आप 3 फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं, तो 3 फ्लिप फ्लॉप से मैक्सिमम स्टेट कितनी हो सकती है, 3 फ्लिप फ्लॉप से मैक्सिमम स्टेट आपकी 8 हो सकती है। तो अगर आपका रिपल काउंटर में 8 स्टेट्स हैं तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी रिपल काउंटर, क्योंकि उस बाइनरी रिपल काउंटर में क्या होता है वो सभी स्टेट्स को यूज़ करता है, ठीक है ना। यानी 2 पावर स्मॉल n स्टेट्स अगर आपके काउंटर में है, रिपल काउंटर में है, तो उसको बोला जाएगा बाइनरी रिपल काउंटर। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम बोलेंगे नॉन बाइनरी रिपल काउंटर। तो नॉन बाइनरी रिपल काउंटर में क्या होगा, आपका जो रिपल काउंटर होगा वो सभी स्टेट्स को यूज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो लेट से अगर आपने n फ्लिप फ्लॉप लिए हुए हैं, तो बाइनरी रिपल काउंटर में जो स्टेट्स होंगी वो होंगी 2 पावर n, और नॉन बाइनरी रिपल काउंटर में जो स्टेट्स होंगी वो लेस देन 2 पावर n होंगी। यानी बाइनरी रिपल काउंटर में मैक्सिमम स्टेट होंगी, बाइनरी रिपल काउंटर में आपका 2 पावर n स्टेट्स होंगी, और नॉन बाइनरी रिपल काउंटर में आपका लेस देन 2 पावर n स्टेट्स होंगी, ठीक है ना। लेस देन 2 पावर n स्टेट्स होंगी, क्योंकि वो सभी स्टेट्स को वहाँ पर यूज नहीं कर रहा होगा। तो देखिए काउंटर में हम डिस्कस क्या क्या करेंगे, किस किस टाइप के काउंटर हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर रिपल काउंटर, रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है ना। तो जो रिपल काउंटर है वो किस टाइप का काउंटर है, आपका एसिंक्रोनस टाइप का काउंटर है। इसको रिपल क्यों बोलते हैं ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। एसिंक्रोनस काउंटर है तो हमने आपको बताया था कि एसिंक्रोनस में केवल फिक्स काउंट पॉसिबल है। एसिंक्रोनस काउंटर में आपका केवल फिक्स काउंट पॉसिबल है, या तो अप काउंट आप कर सकते हैं 0 1 2 3 एंड 0, या फिर आप डाउन काउंट कर सकते हैं 0 3 2 1 एंड 0। तो दो टाइप के सीक्वेंस यहाँ पर पॉसिबल होंगे, क्योंकि एसिंक्रोनस काउंटर है तो फिक्स काउंट होगा, या तो अप काउंट या फिर डाउन काउंट। अब हम देखते हैं कि आप इस सिंक्रोनस काउंटर को, एसिंक्रोनस काउंटर को किस तरीके से डिजाइन करेंगे। एसिंक्रोनस काउंटर को या इस रिपल काउंटर को आप किस तरीके से डिजाइन करेंगे। कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर नोट कीजिए, रिपल काउंटर को डिजाइन करने में आप उनका यूज़ करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स आप यूज़ करेंगे वो टॉगल मोड में होंगे। तो ऑल फ्लिप फ्लॉप आर यूज्ड इन टॉगल मोड, ठीक है ना। रिपल काउंटर अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो रिपल काउंटर में जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स आप लेंगे वो सभी आपके टॉगल मोड में होंगे। सेकंड पॉइंट आप नोट कीजिए, इनपुट क्लॉक इज अप्लाइड टू ओनली वन फ्लिप फ्लॉप एंड दैट विल एक्ट एज LSB। आपका जो इनपुट क्लॉक पल्स है वो आप केवल एक ही फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई करेंगे, और वो आपका जिसको आप क्लॉक पल्स जिस पर अप्लाई कर रहे हैं वो एज ए LSB एक्ट करेगा। तो इनपुट क्लॉक पल्स इज अप्लाई टू ओनली वन फ्लिप फ्लॉप दैट विल एक्ट एज ए LSB, एंड अदर फ्लिप फ्लॉप clocks is derived from
प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप आउटपुट, ठीक है ना। अदर फ्लिप फ्लॉप क्लॉक्स इज ड्राइव फ्रॉम प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप आउटपुट। प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट क्या हो सकते हैं, या तो वो क्यू हो सकता है या फिर वो क्यू बार हो सकता है। तो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के क्यू या क्यू बार से आप नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक्स को आप यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो लेट से आप 3 बिट का रिपल काउंटर डिजाइन कर रहे हैं, 3 बिट का रिपल काउंटर डिजाइन कर रहे हैं। तो 3 बिट के रिपल काउंटर में आपको 3 फ्लिप फ्लॉप्स लेने होंगे, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप में आपका 1 बिट होता है। तो 3 बिट के रिपल काउंटर में आपको 3 फ्लिप फ्लॉप लेने होंगे। तो या तो आप, चूँकि यहाँ पर जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स आपको यूज़ करने हैं वो टॉगल मोड में करने हैं, तो या तो आप यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई दूसरा फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से यूज़ करेंगे जिससे कि वो टी फ्लिप फ्लॉप की तरीके से वर्क करे। ये मान लीजिए कि आप यहाँ पर इनपुट क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया था कि जितने भी इनपुट क्लॉक, जिस भी फ्लिप फ्लॉप में आप इनपुट क्लॉक पल्स को अप्लाई करेंगे वो एक्ट करेगा एज ए LSB। तो आपने यहाँ पर इसको इनपुट क्लॉक पल्स अप्लाई किया है तो ये आपका एज ए LSB एक्ट करेगा और ये आपका MSB हो जाएगा, ठीक है ना। जिस भी फ्लिप फ्लॉप में आप इनपुट दे रहे हैं, जिस भी फ्लिप फ्लॉप में आप क्लॉक पल्स को एज ए इनपुट दे रहे हैं, क्लॉक पल्स को इनपुट दे रहे हैं, वो आपका एज ए LSB वर्क करेगा। तो लेट से हम यहाँ पर J के फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं, ये हो जाएगा J0, K0, J1, K1, J2, K2। आउटपुट हो जाएंगे इनके Q0, Q0 बार, Q1, Q1 बार, Q2 एंड Q2 बार। तो हमने, और देखिए यहाँ पर हमने क्या यूज किया, हमने नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यूज की हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पर बबल लिया हुआ है तो हमने यहाँ पर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का यूज किया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जितने भी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे आप वो टॉगल मोड में करेंगे। अब चूँकि आपने, या तो आप टी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ कर लीजिए, अब चूँकि आपने जे के फ्लिप फ्लॉप को यूज़ किया है तो उसको आप टॉगल मोड में यूज़ करेंगे। तो टॉगल मोड में करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 1 दे देंगे, इसको 1 दे देंगे। तो अगर इसको आप 1-1 दे देंगे तो ये फ्लिप फ्लॉप आपके टॉगल मोड में वर्क करेंगे। तो अगर आप जे के फ्लिप फ्लॉप को ले रहे हैं तो फिर उस केस में आप इसको इस तरह जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1 कर देंगे ताकि ये आपका टॉगल मोड में हो। जिस भी फ्लिप फ्लॉप पर आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे वो LSB की तरह एक्ट करेगा, और अदर फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक्स हैं वो ड्राइव करेंगे आप प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से हमने ड्राइव किया है अदर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक्स को, ठीक है ना। तो हम ऐसा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक्स को हमने ड्राइव किया है प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से। तो तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो होंगे। टॉगल मोड में यूज किए हैं, जिस पर क्लॉक अप्लाई किया है वो LSB की तरह एक्ट कर रहा है, और नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक है वो उसको हम ड्राइव करेंगे प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से। तो ये आपका 3 बिट का रिपल काउंटर बन चुका है। अब यहाँ पर चेक करते हैं ये इसका काउंट सीक्वेंस क्या है, ये अप काउंट है या डाउन काउंट है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या यूज किया, हमने यहाँ पर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यूज किया है। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि नेगेटिव एज ट्रिगरिंग के केस में क्या होता है कि आपका जो आउटपुट चेंज होता है, फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज होता है, या फ्लिप फ्लॉप जो आपका जो ट्रिगर करता है वो नेगेटिव एज पर करता है। नेगेटिव, ये आपकी पॉजिटिव एज है और ये आपका नेगेटिव एज है। पॉजिटिव एज है 0 to 1 और नेगेटिव एज है 1 to 0। तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में क्या होता है कि आपका जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज होता है वो नेगेटिव एज में होता है, ठीक है ना। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में ये चूंकि यहाँ पर बबल लगा दिया है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग हो जाएगा। तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट या फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होता है अगर आप उसको नेगेटिव एज देंगे। तो ये नेगेटिव एज है 1 to 0 नेगेटिव एज है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक क्लॉक पल्स में एक पॉजिटिव एज होती है और एक नेगेटिव एज होती है, ठीक है ना। तो एक क्लॉक पल्स में एक पॉजिटिव एज होगी और एक नेगेटिव एज होगी। तो अगर आप उसको क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो वो आपका ट्रिगर होगा या फ्लिप फ्लॉप अपना आउटपुट चेंज करेगा उस नेगेटिव एज के करस्पॉन्डिंग, अगर वो नेगेटिव एज ट्रिगर होगा। और अगर फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो फिर वो पॉजिटिव एज के लॉन्ग अपना आउटपुट चेंज करेगा, पॉजिटिव एज पर अपना आउटपुट चेंज करेगा। तो चूँकि ये नेगेटिव एज ट्रिगर है तो ये अपना आउटपुट चेंज करेगा 1 to 0 होने पर। अब चूँकि ये आपका क्या है, ये LSB है, Q0 क्या है आपका LSB। तो आउटपुट लिखने के लिए हम इसको ले लेते हैं, Q0 है LSB, Q1 आउटपुट और Q2 आउटपुट। Q2 है आपका MSB, Q1 है Q0 है आपका LSB। ये LSB हो जाएगा, ये आपका MSB हो जाएगा। अब देखिए
यहाँ पर आप क्लॉक अप्लाई करेंगे, इसको आप क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, इस फ्लिप फ्लॉप का आप क्लॉक अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इस फ्लिप फ्लॉप को आप क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या बोला है कि एक क्लॉक पल्स में आप इस फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो एक क्लॉक पल्स में एक पॉजिटिव एज होता है और एक नेगेटिव एज होता है, ठीक है ना। एक क्लॉक पल्स में एक पॉजिटिव एज होता है और एक नेगेटिव एज होता है। तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप कब ट्रिगर होगा, ये ट्रिगर होगा जब उसको नेगेटिव एज मिलेगी। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो LSB वाला फ्लिप फ्लॉप है ये आपका टॉगल करेगा, हर बार टॉगल करेगा, ठीक है ना। ये जो LSB वाला जो फ्लिप फ्लॉप है ये हर बार टॉगल करेगा, क्योंकि जब भी इसको हम एक क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जब भी हम इसको एक क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो उस क्लॉक पल्स में एक पॉजिटिव एज होगी और एक नेगेटिव एज होगी, तो उस नेगेटिव एज पर वो टॉगल कर जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं Q0 टॉगल्स फॉर एवरी क्लॉक पल्स, टॉगल फॉर एवरी क्लॉक पल्स। लेकिन ये Q1 वाला कब टॉगल करेगा, ये Q1 वाला टॉगल करेगा जब इसको नेगेटिव एज मिलेगी। इसका मतलब जब भी यहाँ पर आउटपुट आपका 1 से 0 होगा, जब भी आपका आउटपुट यहाँ पर 1 से 0 होगा यानी नेगेटिव एज मिलेगी, तब आपका ये Q1 टॉगल करेगा। और Q2 आपका टॉगल कब करेगा, Q2 आपका टॉगल तब करेगा जब आपका Q1 पर आपका 1 से 0 ट्रांजिशन हो, या 1 से 0 होने पर अगर Q1 आपका 1 से 0 होगा तब आपका ये टॉगल करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है। तो आपका ये नेगेटिव एज यानी 1 to 0 ट्रांजिशन पर ये टॉगल करेगा। तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप टॉगल करेगा अगर यहाँ पर 1 to 0 ट्रांजिशन होता है, यानी Q1 की वैल्यू अगर 1 है और वो बाद में कभी 0 हो जाती है, तब ये आपका टॉगल कर जाएगा, क्योंकि इसको नेगेटिव एज वहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरीके से ये कब टॉगल करेगा, ये जब टॉगल करेगा जब आपको यहाँ पर 1 to 0 ट्रांजिशन मिलेगा। लेकिन ये आपका सभी क्लॉक पल्स पर टॉगल करेगा, क्योंकि एक क्लॉक पल्स में एक पॉजिटिव एज होती है और एक नेगेटिव एज होती है, तो उस नेगेटिव एज के अलोंग ये आपका टॉगल कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का यूज किया हुआ है। तो देखिए Q2 आपका टॉगल तब करेगा जब ये Q1 की वैल्यू 1 से 0 होगी, यानी जब इसको नेगेटिव एज मिलेगी तब ये टॉगल करेगा। उसी तरीके से Q1 टॉगल तब करेगा जब Q0 की वैल्यू 1 से 0 होगी, यानी इसको नेगेटिव एज मिलेगी तब ये टॉगल करेगा। लेकिन ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है Q0 वाला, ये आपका सभी क्लॉक पल्स पर टॉगल करेगा, क्योंकि एक क्लॉक पल्स में एक पॉजिटिव एज होती है और नेगेटिव एज होती है, वो तो उस नेगेटिव एज के अलोंग ये टॉगल होगा, तो सभी क्लॉक पल्स पर ये टॉगल करेगा। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए इनिशियली आपके सभी फ्लिप फ्लॉप क्लियर्ड हैं, तो फ्लिप फ्लॉप क्लियर होंगे तो उनका आउटपुट क्या रहा होगा, 0 0 0 रहा होगा। लेट से यहाँ पर लिख रहे हैं हम क्लॉक अप्लाइड, तो यहाँ पर हम क्लॉक्स लिखते जा रहे हैं। तो अभी हमने एक भी क्लॉक अप्लाई नहीं की है, 0 क्लॉक अप्लाई की हुई है। फ्लिप फ्लॉप आपके इनिशियली क्लियर्ड है, यानी आउटपुट होगा 0 0 0, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए कि ये Q0 आपका LSB है और Q2 आपका MSB है। अब आपने अगर यहाँ पर फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई की, देखिए क्लॉक पल्स आप अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, इस पर कर रहे हैं, और वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, एज ए LSB वर्क कर रहा है। तो आपने इसको क्लॉक पल्स अप्लाई किया, जैसे ही आप इसको क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो एक क्लॉक पल्स में एक पॉजिटिव एज होती है और एक नेगेटिव एज होती है। तो चूंकि इसको नेगेटिव एज मिल गई है, एक ट्रांजिशन मिल गया है 1 to 0 पर, 1 to 0 पर एक ट्रांजिशन मिल गया है, तो ये क्या कर जाएगा, आपका टॉगल कर जाएगा, यानी Q0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं Q0 की वैल्यू 0 से 1 हो गई। Q0 की वैल्यू 0 से, पहले यहाँ 0 था, अब वो टॉगल होकर के 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपने क्लॉक पल्स अप्लाई किसको किया है, हमने क्लॉक पल्स अप्लाई किया है इस फ्लिप फ्लॉप को, LSB वाले फ्लिप फ्लॉप को। अब चूंकि क्लॉक पल्स में एक पॉजिटिव एज होती है, एक नेगेटिव होती है, और ये नेगेटिव एज ट्रिगर है, तो उस नेगेटिव एज के करस्पॉन्डिंग ये टॉगल कर जाएगा। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस फ्लिप फ्लॉप को 1 to 0 वाला ट्रांजिशन मिल चुका है, इसलिए ये आपका टॉगल कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, आपका 0 था, 0 से ये 1 हो जाएगा। तो देखिए ये पहले यहाँ पर पहले 0 था, अब ये 1 हो चुका है, पहले 0 था, अब ये 1 हो चुका है। लेकिन इस फ्लिप फ्लॉप को देखिए, इस फ्लिप फ्लॉप को क्या ट्रांजिशन मिला है, इस फ्लिप फ्लॉप को जो ट्रांजिशन मिला है वो मिला है 0 to 1। देखिए पहले यहाँ 0 था और क्लॉक अप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, 1, यानी 0 से 1 का ट्रांजिशन यहाँ मिला है। 0 से 1 क्या होती है, आपकी पॉजिटिव एज होती है। ये ट्रिगर कब होगा, ये ट्रिगर तब होगा जब इसको नेगेटिव एज मिलेगी 1 to 0 वाली। लेकिन इसको क्या मिला है, इसको तो अभी पॉजिटिव एज मिली है ना 0 to 1 वाली, इसका मतलब ये टॉगल नहीं करेगा, टॉगल नहीं करेगा। तो आपका आउटपुट क्या रहेगा, 0 का 0 रहेगा। अब देखिए आउटपुट इसका चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये भी ट्रिगर नहीं होगा,
अब देखिए इसको भी नेगेटिव एज नहीं मिली है, 1 to 0 नहीं हुआ है, तो इसलिए ये भी टॉगल नहीं करेगा और आपका आउटपुट यहाँ पर 0 ही मिलेगा। अब आपने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया, तो जैसे ही आप सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो फिर से इसको नेगेटिव एज मिल जाएगी, तो फिर ये टॉगल कर जाएगा। तो फिर से जब ये टॉगल, अब देखिए पहले यहाँ पर क्या था 1, अब ये टॉगल कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, पहले यहाँ पर था 1, टॉगल होकर के हो जाएगा वो 0, यानी यहाँ पर 1 to 0 का ट्रांजिशन हो गया है। पहले यहाँ पर था 1, क्लॉक पल्स अप्लाई किया आपने, जैसे ही सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई किया वो 1 आपका टॉगल होकर के हो जाएगा 0, यानी 1 to 0 का ट्रांजिशन मिल चुका है इस फ्लिप फ्लॉप को। 1 to 0 वाला ट्रांजिशन मिल चुका है, 1 to 0 वाला ट्रांजिशन मिल चुका है। यहाँ पर पहले 1 था, सेकंड क्लॉक अप्लाई करने के बाद वो 0 हो गया है। 1 to 0 ये कौन सी एज है, नेगेटिव एज, यानी नेगेटिव एज मिल चुकी है इसको, तो ये टॉगल कर जाएगा। ठीक है ना, इस फ्लिप फ्लॉप को क्या मिल चुका है, नेगेटिव एज मिल चुकी है। पहले यहाँ 1 था, अब सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद यहाँ 0 हो गया है, 1 to 0 नेगेटिव एज, इसको नेगेटिव एज मिल चुकी है। अब ये टॉगल हो जाएगा, जैसे ही ये टॉगल होगा तो पहले क्या था 0, टॉगल होकर के क्या हो जाएगा ये 1। अब देखिए 0 to 1, यहाँ पर क्या था, पहले 0 था, अब क्या हो गया है 1। 0 to 1 क्या है आपका, एक पॉजिटिव एज है, यानी ये टॉगल नहीं करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगर है। ये टॉगल तब करेगा जब इसको पॉजिटिव, ये टॉगल तब करेगा जब इसको नेगेटिव एज मिलेगी, यानी 1 to 0 मिलेगा, लेकिन इसको क्या मिल रहा है 0 to 1। ठीक है ना, 1 to 0 नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आपका टॉगल नहीं करेगा। अब आप थर्ड क्लॉक पल्स आपने अप्लाई किया, जैसे ही आप थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे फिर से टॉगल कर जाएगा, यानी ये 0 से 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या मिला आपको, आपको मिला यहाँ 0 से 1, पहले 0 था अब यहाँ 1 हो गया, 0 से 1 यानी पॉजिटिव एज मिला, तो ये टॉगल नहीं करेगा, ये ट्रिगर होगा नेगेटिव एज पर, यानी यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा और यहाँ पर भी आपका 0 का 0 रहेगा, क्योंकि इसको नेगेटिव एज नहीं मिली है। ठीक है ना, नेगेटिव एज इसको नहीं मिल रही है, देखिए 1 था फिर भी अभी भी 1 है, तो नेगेटिव एज नहीं मिली, इसलिए टॉगल नहीं करेगा। फिर आपने फोर्थ क्लॉक पल्स अप्लाई किया, फोर्थ क्लॉक पल्स जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे ये फिर टॉगल कर जाएगा, यानी 1 से 0 हो गया। अब 1 से 0 क्या है आपका, 1 से 0 है आपका नेगेटिव एज, यानी इसको क्या मिला, इसको यहाँ पर 1 to 0 यानी नेगेटिव एज मिला, ये टॉगल कर जाएगा। अब यहाँ पर क्या था, पहले 1 था, यानी अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया, यानी यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर था पहले 1, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपको 1 to 0 वाला ट्रांजिशन मिल रहा है, ये 1 to 0 वाला ट्रांजिशन आपको यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो 1 था वो टॉगल होकर के 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर फिर 1 to 0 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका 1 to 0 यानी नेगेटिव एज वाला ट्रांजिशन हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव एज वाला ट्रांजिशन मिला है, आपका ये वाला टॉगल कर जाएगा, तो यहाँ पहले 0 था, अब टॉगल होकर के 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एज 1 to 0 वाली इसको मिल चुकी है, तो ये आपका रहेगा। फिफ्थ उसी तरीके से फिफ्थ जब आप अप्लाई करेंगे तो ये टॉगल होकर 0 से 1 हो जाएगा। अब चूंकि ये 0 से 1 हुआ है, पॉजिटिव एज है, टॉगल नहीं करेगा, 0 to 0 यानी नेगेटिव एज नहीं है, तो ये टॉगल नहीं करेगा। जैसे ही आपने 6 क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो ये टॉगल होकर के 1 to 0 हो जाएगा, 1 to 0 नेगेटिव एज होते ही ये टॉगल कर जाएगा, यानी 0 से 1 हो जाएगा। 0 से 1 क्या है, पॉजिटिव एज, टॉगल कब करेगा, नेगेटिव एज पर, इसका मतलब ये टॉगल नहीं करेगा। फिर आपने 7th क्लॉक पल्स अप्लाई किया, ये टॉगल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0 से 1। 0 से 1 क्या है, पॉजिटिव यानी नेगेटिव नहीं मिला है, तो ये टॉगल नहीं करेगा, उसी तरीके से ये भी टॉगल नहीं करेगा। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई किया, लेट से आपने 8th क्लॉक पल्स अप्लाई किया, जैसे ही 8th क्लॉक पल्स में आपका क्या होगा, ये टॉगल होकर के 1 से 0 हो जाएगा, यानी 1 से 0 हो गया, ये वाला आपका 1 से 0 हो जाएगा, टॉगल होकर के नेगेटिव एज मिल गई, 1 to 0 यानी नेगेटिव एज मिल गई, ये भी टॉगल कर जाएगा, तो टॉगल होकर के 1 to 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी नेगेटिव एज मिल गई, इस वाले को भी नेगेटिव एज मिल गई, क्योंकि ये भी 1 to 0 हो रहा है, तो ये भी नेगेटिव एज इसको मिल जाएगा, तो ये भी आपका टॉगल कर जाएगा, तो आपको आउटपुट में 0 0 0 मिल जाएगा, यानी 8th क्लॉक पल्स पर आपको 0 0 0 मिल जाएगा। किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये आपका एक अप काउंटर है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7 को काउंट किया, उसके बाद फिर 0, ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक काउंट किया और फिर इसके बाद फिर 0 पर आ गया। तो ये आपका किस टाइप का काउंटर है, ये आपका अप काउंटर है। और इसमें कितनी स्टेट्स हैं, आपकी टोटल 8 स्टेट्स हैं। तो 3 फ्लिप फ्लॉप से मैक्सिमम कितनी स्टेट्स हो सकती थी, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 स्टेट हो सकती थी, यानी ये फुल स्टेट्स को यूज़ कर रहा है। तो ये आप ऐसा बोल सकते हैं ये किस टाइप का काउंटर होगा, बाइनरी रिपल काउंटर होगा। तो ये जो है ये आपका बाइनरी रिपल काउंटर है और एक अप काउंटर है। और इसमें कितनी स्टेट्स होंगी, आपका 8 स्टेट होंगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये एक मोड 8 काउंटर है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 8 स्टेट्स हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये मोड 8 काउंटर है,
और आपने थ्री फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर यूज़ किए हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं बाइनरी रिपल काउंटर है और एक अप काउंटर है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि आप यहाँ पर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यूज़ करेंगे और इसको क्यू से कनेक्ट करेंगे तो उस केस में ये एज ए अप काउंटर की तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं नेगेटिव एज ट्रिगरिंग एंड क्यू एज ए आउटपुट, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग एंड क्यू एज ए आउटपुट आपका ये अप काउंटर की तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है ना। रिपल काउंटर में अगर आप नेगेटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू एज ए आउटपुट यूज़ करेंगे तो ये अप काउंटर की तरीके से एक्ट करेगा। लेकिन देखिए इस बबल को आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इस बबल को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कर देंगे और आपका ये क्यू है और ये क्यू बार है, तो आपने क्या देखा, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू एज आउटपुट किस तरीके से वर्क करता है, ये आपका अप काउंटर्स की तरीके से वर्क करता है। लेकिन आप अगर इस बबल को शिफ्ट कर दें, इस बबल को यहाँ की जगह यहाँ लगा दें, तो ये बबल क्या होता है आपका नोट, यानी ये क्यू से क्या हो जाएगा, ये आपका क्यू बार हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये बबल आ जाएगा तो क्यू से क्यू बार हो जाएगा, ये क्यू बार और ये क्यू। देखिए पहले क्या था, पहले ये था क्यू, ये था क्यू बार और यहाँ पर आपने बबल लगाया था, तो ये था नेगेटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू एज ए आउटपुट। लेकिन अगर इस बबल को अगर आप शिफ्ट करके यहाँ पर ले जाएंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्यू बार, ठीक है ना। तो ये क्यू बार हो जाएगा और यहाँ पर ट्रिगरिंग जो होगी वो किस टाइप की हो जाएगी, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। तो आप बोल सकते हैं नेगेटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू एज ए आउटपुट और पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू बार एज ए आउटपुट। तो अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग यूज कर रहे हैं तो फिर आप क्यू बार को ले लेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग यूज कर रहे हैं तो फिर आप इसको क्यू बार से कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग यहाँ ले रहे हैं तो फिर इसको क्यू बार से कनेक्ट कर देंगे। तो इन दोनों ही केसेस में किस तरीके से वर्क करेगा, आपका एज ए अप काउंटर वर्क करेगा। तो आप बोल सकते हैं नेगेटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू एज ए आउटपुट अप काउंटर, या फिर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू बार एज ए आउटपुट, तो उस केस में भी ये अप काउंटर की तरीके से एक्ट करेगा। क्योंकि अगर आप इस बबल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, से इस बबल को आपने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो बबल की वजह से क्या हो जाएगा, ये नोट हो जाएगा, यानी ये क्यू बार हो गया और ये आपका क्यू हो जाएगा। तो आपका आउटपुट कहाँ पर, अब यहाँ से क्या जा रहा है, आपका क्यू बार जा रहा है, ठीक है ना। अगर आपने बबल शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पर बबल शिफ्ट कर दिया, ये क्यू है, ये आपका क्यू बार है, तो बबल आपका क्या करता है, वो बबल आपका नोट गेट की तरीके से वर्क करता है, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब क्यू बार से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप इस बबल को हटा देते हैं तो फिर सिंपली क्या कीजिए, इसको क्यू बार से कनेक्ट कर दीजिए। तो इस केस में भी ये जो है आपका ये अप काउंटर की तरीके से ही एक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू बार एज ए आउटपुट। इस बबल को हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो अब ये क्यू से नेगेशन होकर क्या हो जाएगा, क्यू बार हो जाएगा। तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू बार एज ए आउटपुट या नेगेटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू एज ए आउटपुट आपका ये अप काउंटर की तरीके से वर्क करेगा। क्योंकि आप इस बबल को शिफ्ट करेंगे तो ये क्यू बार हो जाएगा। तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू बार एज ए आउटपुट, ये भी एक अप काउंटर है। अब देखिए यहाँ पर या तो आप जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज कर सकते हैं या फिर आप टी फ्लिप फ्लॉप को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप्स आपके टॉगल मोड में होने चाहिए। तो जैसे कि हमने जेके फ्लिप फ्लॉप लिया है तो उनको हमने किस तरीके से यूज़ किया है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप वाली मोड में यूज़ किया है। और अगर आप टी फ्लिप फ्लॉप को भी यूज़ कर सकते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर टी की वैल्यू को आपको 1 लेना होगा, तभी वो टॉगल हो पाएंगे। या अगर अदर कोई फ्लिप फ्लॉप आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको टी फ्लिप फ्लॉप की तरीके से वर्क कराना होगा और वो भी आपके टॉगल मोड में होंगे, तभी आप उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो या तो जेके यूज़ कीजिए या फिर टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कीजिए, लेकिन जिस भी तरीके से आप यूज़ करेंगे वो टॉगल मोड में होना चाहिए। और ये सभी स्टेट्स का यूज़ कर रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि बाइनरी रिपल काउंटर है, ठीक है ना। तो ये है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू बार एज ए आउटपुट, या फिर आप इसको ले सकते हैं नेगेटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू एज ए आउटपुट। और ये दोनों ही केसेस में आपका ये अप काउंटर की तरीके से एक्ट कर रहा है। क्यू एंड क्यू बार और ये इससे लिया है, तो ये तीनों ही केसेस में आपका सेम है। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू एज ए आउटपुट
या फिर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू बार एज आउटपुट, क्योंकि इस बबल को आप यहाँ से जब यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से जब यहाँ ले जाएंगे तो ये नॉट गेट की तरीके से वर्क करता है बबल आपका, तो ये आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, क्यू बार मिलेगा, यानी ये क्यू बार हो जाएगा। तो इधर आप बोल सकते हैं नेगेटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू एज आउटपुट या पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू बार एज आउटपुट, आपका वो अप काउंटर की तरीके से वर्क करेगा। अगर मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, लेट से अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग कर देता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग कर देता हूँ, और फिर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा काउंटर होगा, अप काउंटर होगा या डाउन काउंटर होगा, या क्या इसके आउटपुट में कोई चेंज आएगा, तो नहीं। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग करता हूँ लेकिन यहाँ पर लेट से आपका नेगेटिव एज ट्रिगरिंग ही है और यहाँ पर भी नेगेटिव एज ट्रिगरिंग ही है और वो आपका क्यू से कनेक्ट है, अभी भी इसकी ट्रूथ टेबल आपका यही रहेगी और ये आपका इस तरीके से, तो अभी भी आपका टेबल यही रहेगी और ये आप काउंटर की तरीके से ही वर्क करेगा, क्योंकि ये आपका जो फ्लिप फ्लॉप है ये LSB वाला फ्लिप फ्लॉप है। तो अब ये आपका टॉगल करेगा पॉजिटिव एज पर ट्रिगर करेगा। अब चूंकि आप इसको कंटिन्यूसली क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, इस फ्लिप फ्लॉप को आप कंटिन्यूसली क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं, तो एक क्लॉक पल्स में एक पॉजिटिव एज होती है और एक नेगेटिव एज होती है, तो अब ये उस पॉजिटिव एज पर आपका टॉगल करने लग जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पर इसमें अगर आप इसको पॉजिटिव एज ट्रिगर कर दें इस LSB वाले को, तब भी यहाँ पर कोई फ़र्क आपका पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक क्लॉक पल्स में आपका एक पॉजिटिव एज होती है और एक नेगेटिव एज होती है, तो अब ये उस पॉजिटिव एज के अलोंग टॉगल करने लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस फ्लिप फ्लॉप को तो हम कंटिन्यूसली क्लॉक पल्स अप्लाई कर ही रहे हैं, तो ये अब ये उस पॉजिटिव एज के कोरस्पोंडिंग टॉगल करने लग जाएगा। तो इस टेबल में कोई भी अंतर नहीं आएगा और अभी भी आपका ये अप काउंटर की तरीके से ही वर्क करेगा। लेट से हम यहाँ पर एक चेंज कर देते हैं, हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को यूज़ कर रहे हैं और पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और क्यू को एज ए आउटपुट ले रहे हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू एज ए आउटपुट। और फिर चेक करते हैं कि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू एज ए आउटपुट के केस में ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने लिया है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू एज ए आउटपुट। तो इनिशियली फ्लिप फ्लॉप आपके क्लियर होंगे तो आपको मिलेगा 0 0 0। जैसे ही आप फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये आपका हमेशा टॉगल करेगा, हर क्लॉक पल्स पर टॉगल करेगा, क्योंकि एक क्लॉक पल्स में एक पॉजिटिव एज होती है और नेगेटिव एज होती है, तो ये इस पॉजिटिव एज के लॉन्ग आपका ये टॉगल करेगा। तो ये फ्लिप फ्लॉप आपका टॉगल कर जाएगा तो 0 से 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका पॉजिटिव एज है, पॉजिटिव एज क्या होती है 0 to 1, यानी 0 to 1 मिलने पर ये टॉगल करेगा। तो देखिए यहाँ पर 0 to 1 इसको मिल चुका है, तो पॉजिटिव एज इसको मिल चुकी है तो ये टॉगल कर जाएगा। अब ये क्या है, ये भी आपका एक पॉजिटिव एज है, 0 to 1 हुआ है, इसका मतलब इसको भी एक पॉजिटिव एज मिल चुकी है, ट्रांजिशन 0 से 1 हुआ है यहाँ पर, तो इसको भी एक पॉजिटिव एज मिल चुकी है, तो ये भी आपका टॉगल कर जाएगा, यानी 0 से 1 हो जाएगा। फिर सेकेंड क्लॉक पल्स देखिए, सेकेंड क्लॉक पल्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका पॉजिटिव एज भी होगा, नेगेटिव भी होगा, तो पॉजिटिव के अलोंग ये आपका टॉगल कर जाएगा, यानी ये 1 से 0 हो जाएगा। 1 से 0 क्या है, नेगेटिव एज, यानी इसको नेगेटिव एज मिली है तो ये आपका टॉगल नहीं होगा। इस तरीके से इसको नेगेटिव, ठीक है ना, इसको नेगेटिव एज मिली है तो ये टॉगल नहीं करेगा। उसी तरीके से इसको आपका पॉजिटिव एज नहीं मिली है तो आपका ये भी टॉगल नहीं करेगा, यानी 1 का 1 ही रहेगा। फिर देखिए थर्ड क्लॉक पल्स आपने अप्लाई किया, ये टॉगल करके 0 से 1 हो जाएगा। 0 से 1 क्या है, एक पॉजिटिव एज है, यानी इसको एक पॉजिटिव एज मिली है तो आपका ये टॉगल कर जाएगा और ये 1 से 0 हो जाएगा। 1 से 0 क्या है, आपका एक नेगेटिव एज, तो इस नेगेटिव एज के अलोंग आप नेगेटिव एज यानी इसको पॉजिटिव एज नहीं मिल रही है तो ये टॉगल नहीं करेगा। फिर आपने फोर्थ क्लॉक पल्स से अप्लाई किया, ये टॉगल कर गया, यानी 1 to 0। 1 to 0 आपका क्या है, एक नेगेटिव एज, टॉगल करेगा ये पॉजिटिव पर, यानी ये टॉगल नहीं करेगा। इसको भी पॉजिटिव एज नहीं मिली है तो ये भी टॉगल नहीं करेगा। फिर आपने फिफ्थ क्लॉक पल्स से अप्लाई किया, ये टॉगल हो गया 0 to 1 पॉजिटिव एज, यानी इसको पॉजिटिव एज मिल गई तो टॉगल हो जाएगा 0 to 1। ये पॉजिटिव एज, इसको पॉजिटिव एज मिल गई तो टॉगल हो जाएगा, यानी 1 to 0 हो जाएगा। सिक्स क्लॉक पल्स पे देखिए ये आपका टॉगल होगा तो 1 to 0 हो जाएगा। 1 to 0 पॉजिटिव एज नहीं है, ये टॉगल नहीं होगा, इसको पॉजिटिव एज नहीं मिली है तो ये भी टॉगल नहीं होगा। सेवन्थ क्लॉक पल्स पे देखिए ये टॉगल होकर के 0 से 1 हो जाएगा। 0 से 1 पॉजिटिव एज है, यानी इसको पॉजिटिव एज मिल गई है तो टॉगल हो जाएगा। 1 to 0 पॉजिटिव एज नहीं है तो ये टॉगल नहीं होगा। और एट्थ क्लॉक पल्स पे देखिए ये आपका 1 to 0 हो जाएगा। 1 to 0 क्या है, पॉजिटिव एज नहीं है तो ये टॉगल नहीं होगा, इसको भी पॉजिटिव एज नहीं मिली है तो ये भी टॉगल नहीं होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये एट्थ पर आपका फिर से 0 0 आ गया और फिर ये इसी पैटर्न को रिपीट करने लग जाएगा। तो अब ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, अब ये डाउन काउंटर की तरीके से वर्क कर रहा है। ये 0 है, ये 7 है,
ये आपका 6 5 4 3 2 1 और फिर आपका फिर से ये 0 आ गया। तो अब ये कौन सा काउंटर है आपका? डाउन काउंटर है। कितनी स्टेट्स हैं? 0 to 7 यानी 8 स्टेट हैं। 0 to 7 यानी 8 स्टेट हैं। तो अभी भी आपका ये मोड 8 काउंटर है और ये आपका डाउन काउंटर है। तो 3 बिट का आपका ये रिपल काउंटर है, एसिंक्रोनस काउंटर है और ये आपका डाउन काउंटर है। तो आपने क्या देखा? पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू एज द आउटपुट आपका वो एक डाउन काउंटर होता है। उसी तरीके से हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं, और इसमें कितनी स्टेट्स होंगे? 8 स्टेट्स होंगी। तो ये आपका मोड 8 काउंटर होगा। देखा यहाँ पर पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू एज ए आउटपुट आपका ये डाउन काउंटर होगा। लेट से हम यहाँ पर नेगेटिव एज कर देते हैं। इस पॉजिटिव एज की जगह अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव एज कर देता हूँ तो क्या यहाँ पर कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव एज रखें, यहाँ पर भी पॉजिटिव एज रखें और इसको क्यू से कनेक्ट करें, पॉजिटिव एज रखें, क्यू से कनेक्ट करें और सिर्फ यहाँ पर आप इसको नेगेटिव एज कर दें, तब यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। उस केस में भी आपका डाउन काउंटर के तरीके से ही वर्क करेगा, क्योंकि इसको आप एक क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं। तो एक क्लॉक पल्स में एक क्योंकि उस क्लॉक आप इसको क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं और उस क्लॉक पल्स में आपका पॉजिटिव एज भी होती है और नेगेटिव एज भी होती है। तो अगर आप इसको नेगेटिव कर देंगे तो फिर चेंज बस इतना आएगा कि ये आपका अब नेगेटिव एज के अलोंग टॉगल करने लग जाएगा, लेकिन ये टॉगल सभी क्लॉक पल्स पर करेगा। पहले ये टॉगल कर रहा था सभी पॉजिटिव वाली एजेस पर, अब ये सभी क्लॉक पल्स की नेगेटिव वाली एजेस पर टॉगल करने लग जाएगा। बस सिर्फ इतना अंतर आएगा, बाकी आपका टेबल यही बनेगी और ये उस केस में भी मोड 8 काउंटर ही रहेगा। अगर आप इसको नेगेटिव एज कर दें और बाकी एज इट इज इसको सेम रखें तो यहाँ पर कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। तो इसको देखिए, हमने यहाँ पर क्या बोला है? पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू एज ए आउटपुट। लेकिन लेट से आप बबल लगा देते हैं, आप यहाँ पर भी बबल लगा देते हैं और यहाँ पर भी बबल लगा देते हैं। तो देखिए बबल से बबल आपका क्या हो जाएगा? वो कैंसिल हो जाएगा। यानी हमने क्या बोला है कि आप यहाँ पर भी बबल लगा दें और यहाँ पर भी बबल लगा दें, तो बबल से बबल क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उससे फ़र्क क्या आ जाएगा? फ़र्क ये आ जाएगा कि ये बन गया आपका नेगेटिव एज, और चूंकि आपने यहाँ पर बबल लगा दिया तो आउटपुट में आपको क्या जा रहा है? आपका क्यू बार जा रहा है। तो अगर आप इसको क्यू बार से कनेक्ट कर दें तो ये आपका इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है ना? लेट से हमने यहाँ पर भी बबल लगा दिया, यहाँ पर भी बबल लगा दिया, तो यहाँ बबल लगाने से आपका ये नेगेटिव एज हो जाएगा और यहाँ बबल लगाने से ये अब क्यू नहीं रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा? अगर आप यहाँ पर बबल लगा देंगे तो ये क्यू बार हो जाएगा। यानी हमने इसको क्यू बार से कनेक्ट कर दिया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं नेगेटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू बार एज ए आउटपुट या पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू एज आउटपुट वो आपका डाउन काउंटर की तरीके से ही वर्क करेगा। ठीक है ना? पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू एज ए आउटपुट वो भी आपका डाउन काउंटर की तरीके से वर्क करेगा, या नेगेटिव एज ट्रिगरिंग विद क्यू बार एज ए आउटपुट वो भी आपका डाउन काउंटर की तरीके से ही वर्क करेगा। क्योंकि जब दोनों साइड आप बबल लगाएंगे तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा और वो आपका क्यू से क्यू बार हो जाएगा। यहाँ पर भी बबल लगा दिया आपने, यहाँ पर भी बबल लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्यू बार हो जाएगा। लेकिन उस केस में भी आपका डाउन काउंटर के तरीके से ही वर्क करेगा। अब देखते हैं कि इसको रिपल काउंटर क्यों बोलते हैं। तो देखिए इसको रिपल काउंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपका वन फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप में एज ए इनपुट जा रहा है। देखिए क्लॉक्स में देखिए यहाँ पर क्लॉक्स की रिपल बनी हुई है। जो आपने क्लॉक पल्स अप्लाई की हैं वो किस फैशन में की हैं? एज ए रिपल फैशन में की हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक है वो प्रीवियस पर डिपेंड कर रही है, इसकी क्लॉक जो है वो उसके प्रीवियस पर डिपेंड कर रही है। तो ये रिपल में फैशन में जा रहे हैं। ठीक है ना? रिपल मीन्स आउटपुट ऑफ वन गोज टू इनपुट ऑफ अनदर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये रिपल फैशन में आपका हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिपल काउंटर। अब इसके डिले एनालिसिस करें। यहाँ पर आपका कितना डिले होगा? ठीक है ना? जैसे कि आपने क्लॉक पल्स यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो एक क्लॉक पल्स आपने अप्लाई किया, उसके कितने टाइम बाद आप दूसरी क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि आप इसमें लगातार क्लॉक पल्स अप्लाई करते रहेंगे, क्योंकि आपने क्लॉक पल्स अप्लाई किया, अब आपको कुछ समय तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ प्रोपगेशन होगा। देखिए आपने देखा था जैसे कि 0 से 1 हुआ, फिर ये 0 से 1 हुआ, तो ये सब होने में कुछ टाइम लगेगा। तो क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको कुछ टाइम तक यहाँ पर वेट करना पड़ेगा ताकि वो सारी प्रोसेसिंग हो पाए। तो वो टाइम पीरियड क्या होगा? यानी एक क्लॉक पल्स अप्लाई करने के कितने टाइम बाद फिर आप दोबारा क्लॉक पल्स अप्लाई करें ताकि ये आपका सिस्टम जो है वो सेफ रहे। तो टाइम पीरियड क्या आप यहाँ पर बता सकते हैं? तो उस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो डिले निकालिए, आप डिले कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए अगर एक फ्लिप फ्लॉप का डिले लेट से टी है, टी जो है वो एक फ्लिप फ्लॉप का प्रोपेगेशन डिले है,
तो यहाँ पर प्रोपेगेशन डिले कितना आ जाएगा, ये इस फ्लिप फ्लॉप का टी होगा, सेकंड फ्लिप फ्लॉप का फिर टी होगा, इस फ्लिप फ्लॉप का फिर टी होगा, यानी 3t हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर n फ्लिप फ्लॉप आपने लगा रखे हैं तो वहाँ पर प्रोपेगेशन डिले हो जाएगा nt। टी क्या है, टी है एक फ्लिप फ्लॉप का प्रोपेगेशन डिले। तो एक फ्लिप फ्लॉप का प्रोपेगेशन डिले t हो तो टोटल यहाँ पर कितना प्रोपेगेशन डिले आ जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा 3t का। तो टोटल प्रोपेगेशन डिले होगा यहाँ पर 3t का। तो अगर आप n बिट का रिपल काउंटर डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें n फ्लिप फ्लॉप होंगे, और n फ्लिप फ्लॉप के केस में वहाँ पर जो टोटल डिले होगा वो nt हो जाएगा। तो n बिट के रिपल काउंटर में n फ्लिप फ्लॉप होंगे और टोटल डिले आपका nt हो जाएगा वहाँ पर। तो जो क्लॉक आप अप्लाई करेंगे उसका जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड आपका क्लॉक पल्स जो आप अप्लाई करेंगे उस क्लॉक पल्स का जो टाइम पीरियड होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू nt होना चाहिए। जैसे कि इसी केस में देखिए, इस केस में जो आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे उस क्लॉक पल्स का जो टाइम पीरियड होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3t होना चाहिए। यानी अगर आपने एक क्लॉक पल्स अप्लाई किया है तो कम से कम 3t टाइम तक तो आपको वेट करना पड़ेगा, और उस 3t टाइम के बाद ही आप दूसरी क्लॉक पल्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फिर दूसरी क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आप कम से कम 3t टाइम तक तो वेट करेंगे, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्लॉक पल्स को अप्लाई करेंगे। यानी दो क्लॉक पल्स के बीच में कम से कम मिनिमम गैप जो है वो 3t होना चाहिए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आप क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3t होना चाहिए, या जनरल केस में वो t जो क्लॉक पल्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड ग्रेटर देन इक्वल टू nt हो जाएगा, वेर n इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ये सारा जो है आपका ये रिपल फैशन में जा रहा है। अब देखिए रिपल फैशन में चूंकि है तो रिपल फैशन में होने की वजह से डिले यहाँ पर nt हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप का डिले है t और ये रिपल फैशन में कनेक्टेड है। तो n फ्लिप फ्लॉप्स के लिए ये ओवरऑल डिले हो जाएगा आपका nt। तो आपका जो क्लॉक पल्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड ग्रेटर देन इक्वल टू nt होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। यानी अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी पूछें तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्लॉक पल्स को अप्लाई करने की फ्रीक्वेंसी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन nt, ठीक है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रिवर्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपका इस रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। तो अगर टाइम पीरियड की जगह पर आप फ्रीक्वेंसी रख देंगे तो फ्रीक्वेंसी आपका ये हो जाएगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो आप यहाँ पर क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर जो आपका क्लॉक पल्स अप्लाई करने की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो सकती है वो 1 अपॉन nt हो सकती है। यानी आपको जो फ्रीक्वेंसी करनी पड़ेगी वो या तो इतनी करेंगे या इससे कम करेंगे। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पर क्लॉक पल्स अप्लाई करने की आपकी इतनी हो सकती है, 1 अपॉन nt हो सकती है। तो अभी हमने अब क्या देखा था कि यहाँ पर आपकी कितनी स्टेट्स थी, 8 स्टेट थी। तो ये मोड 8 आपका काउंटर है। तो चूंकि ये आपका सभी स्टेट्स को यूज़ कर रहा है, 3 फ्लिप फ्लॉप है, यानी 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, यानी सभी स्टेट्स को यूज़ कर रहा है, तो इसलिए आपका ये था बाइनरी रिपल काउंटर। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन बाइनरी रिपल काउंटर। यानी नॉन बाइनरी रिपल काउंटर में क्या होगा, आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स आपका 2 पावर n से कम होंगी, या 3 फ्लिप फ्लॉप की हम बात करें तो 3 फ्लिप फ्लॉप के केस में नंबर ऑफ स्टेट्स आपका 8 से कम होंगी। अब डिस्कस करते हैं हम नॉन बाइनरी रिपल काउंटर। तो नॉन बाइनरी रिपल काउंटर्स में जो आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी या जो मोड काउंट होगा वो लेस देन 2 पावर n होगा। तो नॉन बाइनरी रिपल काउंटर को डिस्कस करते हैं, जहां पर कि आपका ये वाली रिलेशनशिप होगी, नंबर ऑफ स्टेट इज लेस देन 2 पावर n होगा। लेट से आप मोड 5 काउंटर डिजाइन कर रहे हैं, मोड 5 रिपल काउंटर डिजाइन कर रहे हैं। तो मोड 5 रिपल काउंटर क्या है, आपका एक नॉन बाइनरी रिपल काउंटर है। तो लेट से आपको डिजाइन करना है मोड 5 काउंटर। अब ये मोड 5 रिपल काउंटर जो होगा ये आपका किस टाइप का होगा, ये आपका होगा नॉन बाइनरी रिपल काउंटर, क्योंकि 5 क्या है, 5 इज लेस देन 2 क्यूब, ठीक है ना। देखिए 2 से तो आप इसको कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2 फ्लिप फ्लॉप लेंगे तो मैक्सिमम स्टेट आपका 4 हो सकती है, ठीक है ना। तो 2 फ्लिप फ्लॉप से मैक्सिमम स्टेट 4 हो सकती है, 3 फ्लिप फ्लॉप से मैक्सिमम स्टेट आपका 8 हो सकती है। तो ये स्टेट्स कितनी है, आपका 5 है, तो 2 से तो हो ही नहीं सकता। ये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 5 स्टेट के फ्लिप फ्लॉप को तो 2 फ्लिप फ्लॉप से तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 फ्लिप फ्लॉप से मैक्सिमम 4 स्टेट हो सकती हैं, और आपकी स्टेट्स कितनी है, 5 स्टेट्स हैं। तो 5 स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 3 फ्लिप फ्लॉप लेने होंगे, लेकिन आपने सभी स्टेट्स को यूज़ नहीं किया है। 5 इज लेस देन 2 क्यूब या 5 इज लेस देन 8 है, इसीलिए आपका ये नॉन बाइनरी रिपल काउंटर है। तो ये है आपका मोड 5 रिपल काउंटर, और ये एक नॉन बाइनरी रिपल काउंटर है। तो ये आपका एक अप काउंटर था। तो अब हमें डिजाइन करना है मोड 5 काउंटर। मोड 5 काउंटर हमें डिजाइन करना है जिसमें कितनी स्टेट्स होंगी,
मोड 5 काउंटर हमें डिजाइन करना है। तो अब हमें मोड 5 काउंटर डिजाइन करना है जिसमें कि आपकी टोटल 5 स्टेट्स होंगी। और लेट से हम मोड 5 का अप काउंटर डिजाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले ये 000 को काउंट करेगा, 001 को काउंट करेगा, 010 को काउंट करेगा, 011 को काउंट करेगा, यानी देखिए 0 1 2 3 और फिर आपका ये 4 को काउंट करेगा। 4 के बाद फिर जैसे ही आपका 5 आएगा, 5 हो जाएगा आपका 101। जैसे ही आपका 5 आएगा, 5 आने पर ये 0 हो जाना चाहिए, यानी 5 आने पर ये वापस आपका 0 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि मतलब 5 यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जो आपकी स्टेट्स होंगी वो इस तरीके से होंगी 0 1 2 3 4 और फिर 0, ठीक है ना। तो 0 1 2 3 4 और फिर से आपका 0। तो आपका इस तरीके से ये होना चाहिए। तो ये मोड 5 काउंटर में आपकी 5 स्टेट्स होंगी 0 to 4, यानी मोड 5 काउंटर में आपका ये 5 नहीं आएगा, 101 नहीं आना चाहिए। 101 जैसे ही आएगा वो आपका 0 हो जाना चाहिए, यानी 101 की कोई भी स्टेट्स वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये आपने देखा होगा। तो इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो देखिए फ्लिप फ्लॉप्स में एक क्लियर लाइन भी होती है, वो आपका यूज़ करते हैं हम फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करने के लिए। तो ये मान लीजिए कि आपका वो क्लियर लाइन है, तो इसको हम बोलते हैं क्लियर लाइन। तो अगर आप यहाँ पर CLR यानी क्लियर को 1 कर देंगे, अगर आप यहाँ पर CLR की वैल्यू 1 दे देंगे, तो 1 देने पर ये जो है आपका फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो जाएगा। यानी अगर आप इस क्लियर को 1 कर देंगे तो आपका फ्लिप फ्लॉप ये क्लियर हो जाएगा। और अगर आपकी क्लियर की वैल्यू अगर 0 है तो ये आपका जो फ्लिप फ्लॉप है ये नॉर्मली वर्क करेगा, ठीक है ना। जिस तरीके से वो वर्क करता है उस तरीके से नॉर्मली आपका वर्क करेगा। यानी अगर आपको इस फ्लिप फ्लॉप को नॉर्मली वर्क कराना है तब आप यहाँ पर क्लियर की वैल्यू 0 लेंगे, और अगर आपको इस फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करना है तो क्लियर करने के लिए आप CLR की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो ये फ्लिप फ्लॉप आपका इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्लिप फ्लॉप को इमीडिएटली क्लियर करने के लिए आप यहाँ पर CLR की वैल्यू 1 लेंगे, तो 1 लेने पर ये इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा। और CLR की वैल्यू 0 लेने पर ये नॉर्मली वर्क करेगा, ठीक है ना। ये आपका जिस तरीके से वर्क करता है फ्लिप फ्लॉप उस तरीके से आपका नॉर्मली वर्क करेगा। एक और आपका होता है, लेट से अगर हम यहाँ पर एक बबल लगा दें, तो बबल का मतलब क्या होता है, बबल का मतलब होता है नेगेशन, ठीक है ना। यानी अब यहाँ पर आपका जो होगा वो CLR नहीं है, वो है आपका CLR बार, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो आपका CLR था, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि आपने बबल लगा दिया है तो ये आपका CLR नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा CLR बार। यानी अगर आप यहाँ पर CLR की वैल्यू 0 देंगे तो 0 देने पर वो आपका निगेट होकर के 1 हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इनपुट में क्या जाएगा, आपका 1 जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब ये CLR की वैल्यू 0 देने पर क्लियर करेगा और CLR की वैल्यू 1 देने पर ये आपका एज ए नॉर्मल तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि आपने नोट ले लिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, CLR की वैल्यू 1 लेने पर ये आपका क्लियर हो जा रहा था, और CLR की वैल्यू 0 लेने पर ये आपका नॉर्मल तरीके से आपका वर्क कर रहा था। लेकिन आपने ले लिया नोट, तो नोट लेने पर क्या हो जाएगा अब कि ये आपका CLR की वैल्यू 0 लेने पर अब ये क्लियर हो जाएगा, और CLR की वैल्यू 1 लेने पर ये आपका एज ए नॉर्मल यहाँ पर वर्क करेगा। क्योंकि देखिए इसमें आप इनपुट में क्या दे रहे हैं, इनपुट में 1 दे रहे हैं, यानी इसको अगर इनपुट में 1 देंगे तो ये क्लियर होगा, इनपुट में 0 देंगे तो ये क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप CLR की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 0 लेने पर उसका नेगेशन होगा, 0 लेने पर यहाँ पर उसका नेगेशन होगा। यानी इनपुट में क्या गया, अगर आप 0 दे रहे हैं तो नेगेट होकर के इनपुट में क्या जा रहा है, 1। तो 1 जाने पर ये क्लियर होंगे, 1 जाने पर ये आपके क्लियर होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए आप CLR की वैल्यू 0 दे रहे हैं तो 0 पर ये आपका नॉर्मल वर्क करेगा, और यहाँ पर अगर आप CLR की वैल्यू 1 देंगे तो ये नेगेट होकर के 0 हो जाएगा, यानी 0 होने पर ये नॉर्मल वर्क करेंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप इसको इनपुट में 1 देंगे तो ये क्लियर होंगे, 0 देंगे तो आपका ये नॉर्मल तरीके से वर्क करेंगे। अब चूंकि आपने यहाँ पर ये नोट गेट लगा दिया है, इसलिए 1 देने पर वो 0 हो जा रहा है, और 0 होने पर वो नॉर्मल तरीके से वर्क कर रहा है। यानी 1 देने पर वो नॉर्मल तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि इनपुट में वहाँ पर 0 जा रहा है, और 0 देने पर
वो आपका क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि वो उसका नेगेशन होकर के इनपुट में वहाँ पर 1 जा रहा है और वो क्लियर हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये अगर ये है आपका तो 1 होने पर क्लियर होगा, 0 होने पर वर्क करेगा, और अगर इस टाइप से आपने बबल लगा दिया है तो फिर आपका 0 होने पर क्लियर होगा और 1 होने पर वो वर्क करेगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 5 होने पर उसको हमें इमीडिएटली क्लियर करना पड़ेगा। इसका मतलब 5 स्टेट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यानी ये 5th वाली स्टेट यहाँ पर एब्सेंट होगी। जैसे ही 5 आएगा आपको उसको तुरंत क्लियर करना होगा, यानी जैसे ही आपका 5 आएगा, 5 आने पर आप उसको क्लियर कर देंगे तो ये आपका 0 0 0 हो जाएगा और स्टेट्स आपकी 4 होंगी। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि इसने 5 को काउंट किया है, 5 को काउंट नहीं किया है, 5 आते ही इमीडिएटली ये आपका 0 0 0 हो जाएगा। तो आप इस 5 को यहाँ पर मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि आप आउटपुट को तुरंत मेजर नहीं करते हैं, कुछ टाइम बाद मेजर करते हैं, ठीक है ना, जब वो स्टेबल हो जाता है। तो जैसे ही ये 5 आएगा वो आपका इमीडिएटली 0 हो जाएगा और आप उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, और आपको इमीडिएटली मेजर भी नहीं करना है। तो जब आप जैसे ही उसको मेजर करेंगे तो वो आपका 0 मेजर होगा, क्योंकि 5 कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। इसका मतलब लेट से हम यहाँ पर ये क्लियर लाइन ले रहे हैं, यानी इन फ्लिप फ्लॉप्स को हमें क्लियर करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मान लीजिए कि हमने क्लियर वाली लाइन ले ली है इनको क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। अब ये फ्लिप फ्लॉप्स को हमें क्लियर कब करना है? इन फ्लिप फ्लॉप्स को हमें क्लियर करना है 5 पर, यानी 5 पर क्या होगा आपका? 5 पर आप ऐसा बोल सकते हैं, 5 पर आपका Q0 Q1 Q2, यानी 5 आने पर आपका Q0 की वैल्यू 1 होगी, Q1 की वैल्यू 0 होगी और Q2 की वैल्यू 1 होना चाहिए। यानी ऐसा होने पर आपका ये क्लियर होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, इसके लिए एक एंड गेट लगा दीजिए। यानी अगर आपने यहाँ पर 1 दे दिया, इस वाली लाइन पर 1 दे दिया, तो ये सारे फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारे फ्लिप फ्लॉप क्लियर कब होंगे? तो आप एक काम कीजिए, इसको एंड गेट लगा दीजिए। यानी एंड गेट लगा करके देखिए इसका एसओपी में एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एसओपी में एक्सप्रेशन हो जाएगा, देखिए Q0 Q1 बार Q2, यानी Q0 Q1 बार Q2। ये होने पर आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि या फिर आप इसको लिख सकते हैं Q2 Q1 बार Q0, Q2 Q1 बार Q0, Q2 Q1 बार Q0। तो ये होने पर ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब Q2 की वैल्यू 1 होगी, Q1 की वैल्यू 0 होगी और Q0 की वैल्यू 1 होगी, तो ऐसा होने पर आपका ये एंड गेट लगा हुआ है, ऐसा होने पर आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर 1 मिलेगा ये सारे फ्लिप फ्लॉप आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 5 स्टेट ना मिल करके इमीडिएटली आपको 0 स्टेट मिल जाएगी, यानी आपका ये मोड 4 काउंटर, यानी आपका ये इस तरीके से मोड 5 काउंटर आपको मिल जाएगा और ये आप काउंटर होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए Q2 को ले लीजिए, Q2 को ले लीजिए, फिर आपको Q0 को चाहिए, तो यहाँ से आप Q0 को ले लीजिए, और फिर आपको चाहिए Q1 बार, तो Q1 बार आपको देखिए यहाँ से मिल जाएगा, ये देखिए आपको Q1 बार यहाँ से मिल गया। तो आपने इसको इम्प्लीमेंट किया Q2 Q1 बार Q0, Q2 Q1 बार, देखिए Q2 Q1 बार Q0 से, ठीक है ना। यानी आपका जब आप इसको क्लॉक पल्स अप्लाई करते जाएंगे तो ये इस तरीके से काउंट करता जाएगा, क्योंकि अब काउंटर है। और जैसे ही इसको 5 मिलेगा, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब Q2 की वैल्यू, जब Q0 की वैल्यू 1 होगी, Q0 की वैल्यू देखिए ये रहा आपका Q0, ये आपका Q0 है, Q0 की वैल्यू 0 1 होगी, Q1 की वैल्यू 0 होगी, Q0 की वैल्यू आपकी 1 होगी, ये रहा आपका Q0, Q0 की वैल्यू 1 होगी, Q1 की वैल्यू 0 होगी, तो ये रहा आपका Q1। देखिए Q1 की वैल्यू 0 है, अगर Q1 की वैल्यू 0 है तो यहाँ से क्या गया है, यहाँ से गया है Q1 बार, यानी Q1 की वैल्यू अगर 0 है तो आपने क्या किया है, यहाँ से Q1 बार दिया है, यानी आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 1। और Q2 की वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू है आपका 1। तो जैसे ये 1 1 1 मिलेगा, यानी इन 1 1 1 का एंड होगा, एंड होने पर आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 मिलते ही ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स क्लियर हो जाएंगे, यानी जैसे ही 5 आएगा ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स आपके क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है ना, क्योंकि जब Q1 की वैल्यू जीरो होगी, जब Q1 की वैल्यू जीरो होगी तो Q1 बार की वैल्यू क्या होगी, Q1 बार की वैल्यू होगी 1। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी इनपुट में आपने यहाँ पर एंड गेट लगाया है, आपने यहाँ पर एंड गेट लगाया है, तो जब भी इनपुट में आपको सभी 1 मिल जाएंगे, इस एंड गेट का आउटपुट आपको 1 मिलेगा, और जब भी इस एंड गेट का आउटपुट 1 मिलेगा आपके सारे फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो जाएंगे। देखिए इससे पहले आपको यहाँ पर 1 नहीं मिलेगा, जैसे देखिए 0 0 0 के लिए आपको 1 नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए आपने ये जो एंड गेट से जो इम्प्लीमेंट किया है वो इस फंक्शन से, इस फंक्शन को किया है, एंड गेट में आपने इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है। ये देखिए है आपका Q0, ये है आपका Q1 बार, और ये है आपका Q2, ये है आपका Q2। तो इस फंक्शन को आपने एंड गेट से इम्प्लीमेंट किया है, तो ये केवल और केवल इसके केस में 1 होगा, और इन 4 रिमेनिंग केसेस में आपका 1 नहीं होगा। जैसे 0 0 0 लेंगे तो 0 0 0 के केस में आपका यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए Q2 की वैल्यू 0 है, जब Q2 की वैल्यू 0 है तो आपका एंड गेट में अगर एक इनपुट की वैल्यू 0 होती है तो आपका आउटपुट वहाँ पर 0 आता है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी 0 आएगा क्योंकि Q2 की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी 0 आएगा क्योंकि Q2 की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी 0 आएगा क्योंकि Q2 की वैल्यू 0 है। यहाँ पर देखिए Q2 की वैल्यू 1 है, लेकिन चूंकि आपका Q0 की वैल्यू 0 है तो Q0 की वैल्यू 0 होने की वजह से आपको यहाँ पर 0 मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि Q0 की वैल्यू 0 है तो 0 होने की वजह से आपको यहाँ पर 0 मिल जाएगा, क्योंकि एंड गेट में एक इनपुट की वैल्यू 0 हो गई है तो आउटपुट में आपको 0 मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपको 5 मिलेगा, 5 मिलते ही Q0 की वैल्यू हो जाएगी 1, Q2 की 5 होते ही Q0 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब चूंकि Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू है 0, लेकिन यहाँ पर Q1 नहीं है, Q1 कॉम्प्लीमेंट है तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये Q2 की वैल्यू है 1, 1 1 1 होते ही एंड लेने पर 1 मिल जाएगा, और ये सारे फ्लिप फ्लॉप इमीडिएटली क्लियर हो जाएंगे। यानी ये 5 स्टेट यहाँ पर नहीं आएगी, ये 5 यानी ये 5 1 1 0 1 यहाँ पर नहीं आएगा, ये 5 1 0 1 नहीं आएगा, इमीडिएटली आपको 0 0 0 में कन्वर्ट ये हो जाएगा। तो आप जो स्टेट्स जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 0 1 2 3 4 0 1 2 3, इस तरीके से आपको मिलेंगे, यानी टोटल 5 स्टेट्स मिलेंगी। तो ये मोड 5 आपका काउंटर हो जाएगा, और ये आपका अप काउंटर है, और ये इसको आप बोलेंगे नॉन बाइनरी रिपील काउंटर, ठीक है ना, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये LSB होती है। तो ये Q0 हो जाएगा, ये Q1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका Q2। अब कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि ये 5 तो आपको यहाँ पर मिल गया तो टोटल स्टेट्स तो यहाँ पर 6 हो गई, तो ऐसा नहीं है। जैसे ही आपको 5 मिलेगा ये इमीडिएटली 1 आपको हो जाएगा और इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही ये 5 होगा, जैसे ही ये 1 0 1 आएगा, वो ये 1 1 1 होकर के एंड गेट का आउटपुट 1 होगा, इमीडिएटली आपका ये क्लियर हो जाएगा, यानी आप इसको मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और वैसे भी आउटपुट आपको तुरंत नहीं लेना होता है, आपको कुछ समय बाद लेना होता है, जब वो स्टेबल हो जाएगा, यानी जैसे ही ये आएगा इसके आने के तुरंत बाद आपका इमीडिएटली ये क्लियर हो जाएगा और आपको 5 की जगह 0 0 0 मिल जाएगा। तो आप उतने समय तक वेट करेंगे जब तक ये स्टेबल ना हो, तो स्टेबल होकर आपको 5 नहीं मिलेगा, स्टेबल होकर के वो 0 0 0 मिलेगा, यानी 1 0 1 नहीं मिलेगा। 1 0 1 आते ही ये आपका एंड गेट का आउटपुट 1 हो जाएगा, इमीडिएटली सारे फ्लिप फ्लॉप क्लियर हो जाएंगे, और ये स्टेबल होकर के आपको 1 0 1 ना मिल करके 0 0 0 मिलेगा, यानी स्टेट्स हो जाएंगे 0 2 4, यानी टोटल 5 स्टेट्स होंगे, क्योंकि ये आपका इमीडिएटली क्लियर हो जा रहा है। अब मैं अगर आपसे ऐसा कहूँ कि अगर मैं Q0 को छोड़ दूँ, केवल यहाँ पर Q2 Q0 को ही लेता हूँ, तो क्या केवल Q2 Q0 को लेने पर मेरा काम चल जाएगा? तो देखिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि केवल 5, यानी यहाँ पर ही ऐसा हुआ है जहाँ पर कि Q0 और Q2 दोनों की वैल्यू एक साथ 1 हुई है, इससे पहले कभी दोनों की वैल्यू एक साथ 1 नहीं हुई। जैसे देखिए यहाँ पर दोनों की वैल्यू एक साथ 1 नहीं है, यहाँ पर भी 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 नहीं है, केवल 5 ऐसा है जहाँ पर कि Q0 और Q2 की वैल्यू सबसे पहली बार एक साथ 1 हुई है। इसका मतलब मैं Q1 को छोड़ भी सकता हूँ, केवल Q0 Q2 को भी लूँगा तब भी मेरा काम यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि केवल 5 पर आपका फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि दोनों की वैल्यू यहाँ पर 1 1 आपको मिल रही है, ठीक है ना। इससे पहले आपको इनकी वैल्यू 1 1 नहीं मिल रही है। इसका मतलब मैं Q1 को नेगलेक्ट भी कर सकता हूँ, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो लेट से ये मैंने रिमूव कर दिया आपका, तो इसको रिमूव कर देंगे,
रिमूव करने के बाद जो ये जो काउंटर आप देख रहे हैं ये अभी भी आपका मोड 5 काउंटर ही है और इसकी वर्किंग ठीक इसी तरीके से होगी, इसकी वर्किंग में कोई चेंज नहीं आएगा। अब भी आपका ये मोड 5 काउंटर की तरीके से ही वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आपने यहाँ पर इनपुट में क्या लिया हुआ है, इनपुट में आपने लिया हुआ है Q2 को और लिया हुआ है Q0 को, यानी Q2 एंड Q0, यानी इनपुट में है आपका Q2 एंड Q0। देखिए ये Q2 गया और ये Q0 गया, तो सबसे पहली बार इन दोनों की वैल्यू 1 1 तभी हुई है जब आपका 5 आया है। इससे पहले आपका दोनों की वैल्यू 1 1 नहीं हुई है। इसका मतलब आपको एंड गेट में कम से कम एक इनपुट तो जीरो मिलेगा और उस एक इनपुट में जीरो होने की वजह से आपको आउटपुट में जीरो मिलेगा, ठीक है ना। तो ये फ्लिप फ्लॉप्स आपके क्लियर नहीं होंगे। ये फ्लिप फ्लॉप्स आपके क्लियर तभी होंगे जब इन दोनों की वैल्यू एक साथ 1 होगी, और एक साथ 1 पहली बार हुआ है 5 पर, यानी 5 पर ही ये आपका क्लियर होगा और हमें 5 पर ही इसको क्लियर करवाना है। इसलिए मोड 5 काउंटर अगर आपको डिजाइन करना है तो आप इस तरीके से भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। इस Q1 को आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि 5 पर ही पहली बार ये दोनों 1 1 हुए हैं, तो Q1 की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको ले भी लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं भी लेते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका दोनों ही केसेस में सेम, क्योंकि इसको क्लियर करने के लिए केवल Q0 और Q2 भी सफिशिएंट है। Q0 और Q2 सफिशिएंट है क्लियर करने के लिए, Q1 को लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक और आप यहाँ पर कर सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए बोथ साइड बबलिंग कर दें, यहाँ पर भी बबल लगा दें, तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर भी बबल लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी बबल लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी बबल लगाना पड़ेगा। तो ये भी आपका सेम है। आपने एंड गेट न लेकर के आपने नैंड गेट यूज़ कर लिया, और अगर आपने नैंड गेट यूज़ किया है तो फिर आप यहाँ पर बबल लगा देंगे, तो नोट से नोट आपका कैंसिल हो जाएगा, नेगेशन से नेगेशन आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और ये भी आपका वही सेम फ्लिप फ्लॉप है जो हमने प्रीवियस आपका डिस्कस किया था, क्योंकि अगर आपने यहाँ बबल लगाया है तो कैंसिल करने के लिए यहाँ बबल लगा दिया, यहाँ बबल लगाया कैंसिल करने के लिए यहाँ लगा दिया, इसी तरीके से कैंसिल करने के लिए यहाँ बबल लगा दिए। तो अब भी आपका ये मोड 5 अप काउंटर होगा और ठीक उसी तरीके से वर्क करेगा जैसा पिछले वाले केस में हमने जो डिस्कस किया था, वो आपका जिस तरीके से वर्क कर रहा था ठीक वही आपका ये भी उसी तरीके से वर्क करेगा। अब यहाँ पर चेंज क्या आ जाएगा, चूँकि ये नैंड है तो ये नोट आपके बैलेंस हो जाएंगे और वर्किंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी भी ये सेम इसी तरीके से ही आपका वर्क करेंगे। पर फ़र्क क्या आ जाएगा कि 5 आने पर ये दोनों एक साथ 1 1 होंगे, यानी जब ये दोनों एक साथ 1 1 होंगे तो 1 एंड 1 आपका 1 हो जाएगा और नेगेशन लेने पर आपका ये 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा। और जैसे ही 0 हो जाएगा, ये 0 होने पर आपका सभी फ्लिप फ्लॉप्स एक साथ क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 0 जाएगा तो नोट होने पर यहाँ 1 मिलेगा, नोट होने पर यहाँ 1, नोट होने पर यहाँ 1, और इन सबको जब 1 मिलेगा तो ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी अगर इस लाइन पर अगर आप 0 रख देंगे तो सारे फ्लिप फ्लॉप अब क्लियर हो जाएंगे, और 0 आपको मिलेगा केवल 5 वाले ही केस में जब ये दोनों 1 1 होंगे। तो अगर नोट भी लगाते हैं तो ये भी इस तरीके से आपका सेम वर्क करेगा, क्योंकि नोट से नोट आपका यहाँ पर कैंसिल। आपको मोड 6 काउंटर डिजाइन करना है, आपको डिजाइन करना है मोड 6 काउंटर। तो मोड 6 में आपकी कितनी स्टेट्स होंगी, टोटल 6 स्टेट होंगी, यानी ये आपका 0 से 5 तक काउंट करेगा, 0 से 5 तक काउंट करेगा और 5 के बाद फिर आपको 0 मिल जाना चाहिए। तो ये मोड 6 काउंटर होगा। मोड 6 आपका 0 से लेकर के 5 तक काउंट करेगा, यानी 5 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 6 पर आपको इसको रीसेट करना है, 6 पर आपको 0 करना है। तो 6 क्या होता है, 6 होता है आपका 4 + 2 यानी 1 1 0, 1 1 0 को आपको इसको रीसेट करना है। 1 1 0 पर आपको इसको क्लियर करना है, 1 1 0 आते ही आपको इसको 0 कर देना है। तो फिर आप यहाँ पर क्या चेंज करेंगे, तो लेट से हम यहाँ पर ये नोट वाले यूज नहीं करते हैं, हम सिंपल यूज कर रहे हैं क्लियर करने के लिए। और हम यहाँ पर एंड गेट ले लेते हैं। तो ये कनेक्शंस आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर 6 पर आपका क्या होगा, 6 पर आपका देखिए Q2 की वैल्यू 1 है, Q2 की वैल्यू 1 है, Q1 की वैल्यू भी 1 है, लेकिन Q0 की वैल्यू क्या है आपका 0, यानी Q0 की वैल्यू आपका 0 हो जा रही है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, और ऐसा 6 पर होगा, ठीक है ना। यानी आपने यहाँ पर क्या देखा कि 6 पर क्या हो रहा है, Q2 की वैल्यू है 1, Q1 की वैल्यू है 1 और Q0 की वैल्यू है 0, ठीक है ना। तो Q0 की वैल्यू आपका है 0, तो 0 इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने इसको
यहाँ से कनेक्ट कर दिया तो क्यू नोट की वैल्यू हो गई 0, Q2 की वैल्यू 1 और Q1 की वैल्यू भी क्या है आपका 1 है, तो Q1 की वैल्यू भी 1 है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या, आपका मोड 6 काउंटर हो जाएगा, ये आपका अब मोड 6 अप काउंटर हो जाएगा। क्योंकि 6 आते ही क्या होगा, 6 आते ही देखिए Q2 की वैल्यू होगी 1, Q2 की वैल्यू है 1, Q1 की वैल्यू है आपका 1, Q1 की वैल्यू है 1 और Q नोट की वैल्यू हो जाएगी 0। जैसे Q नोट की वैल्यू 0 होगी आप यहाँ पर 0 देंगे, Q नोट की वैल्यू 0 है तो Q नोट बार की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, यानी यहाँ पर तीनों पर आपको 1 1 1 मिलेगा। 1 1 1 मिलने पर आपको ये आउटपुट में 1 मिल जाएगा और ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स एक साथ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि 6 पर देखिए क्या होगा, Q नोट की वैल्यू 1 तो देखिए Q2 की वैल्यू है 1 तो देखिए Q2 की वैल्यू है 1 यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा, Q1 की वैल्यू है 1 यानी इस वाली लाइन पर भी आपका 1 आ जाएगा, Q नोट की वैल्यू है 0 तो अगर आपका Q नोट की वैल्यू 0 है तो ये इसका बार है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यानी तीनों इनपुट आपके 1 1 1 हो गए, आउटपुट में आपको 1 मिलेगा। जैसे ही 1 मिलेगा सारे फ्लिप फ्लॉप्स क्लियर हो जाएंगे, यानी 6 आने पर ही आपका क्लियर हो जाएगा। अब फिर से मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या केवल Q2 Q1 लेने पर अपना काम चला सकते हैं, तो बिल्कुल चला सकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा 6 पर पहली बार हुआ है कि Q2 भी 1 है और Q1 भी आपका 1 है। इससे पहले 6 से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि Q2 और Q1 दोनों एक साथ 1 हुए हों। ठीक है ना, 6 पर पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका Q2 भी 1 है और Q1 भी 1 है, यानी आप Q नोट को यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं, केवल Q1 Q2 ही सफिशिएंट होंगे। आप तो आपने क्या किया, Q2 को ले लिया, Q1 को ले लिया, इस Q नोट को आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा 6 पर ही पहली बार हुआ है कि ये दोनों आपके 1 1 हुए हैं, इससे पहले आपका नहीं हुआ, यानी 6 पर पहली बार आपका दोनों 1 1 होंगे, जैसे 1 1 होंगे ये आपका क्लियर हो जाएगा, यानी आप Q नोट को यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। अभी भी इसकी जो वर्किंग होगी वो मोड 6 काउंटर की तरीके से होगी, ये आपका मोड 6 अप काउंटर होगा और इसकी वर्किंग पर कोई चेंज नहीं आएगा। ये काउंटर और प्रीवियस काउंटर दोनों ही आपके सेम हैं, केवल Q2 Q1 को लेकर भी आप अपना काम चला सकते हैं। आपका आउटपुट में इस वाली लाइन पर क्या मिलेगा, एंड हो रहा है Q2 Q1 का, तो आपको मिलेगा Q1 एंड Q2 और ये आपका आउटपुट 1 केवल 6 पर ही होगा। तो अभी भी आपका ये मोड 6 काउंटर के तरीके से ही वर्क करेगा। अगर आपको मोड 7 काउंटर डिजाइन करना हो, यानी आपको काउंट 7 तक करना हो, तो ये आपको 0 to 6 तक ले जाना पड़ेगा, यानी 6 पर आपको क्लियर नहीं करना है, अब आपको क्लियर करना है 7 पर, तो 7 आपका हो जाएगा 1 1 1 1, यानी अब आपको 1 1 1 पर क्लियर करना है। तो मोड 7 काउंटर बनाना है तो 7 स्टेट्स होंगे 0 to 6 और 7 पर आपको इसको क्लियर करना है, 0 0 0 करना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए आपको यहाँ पर तीनों लेने होंगे, क्योंकि देखिए अगर आप केवल 2 लेते हैं तो देखिए केवल 2 1 1 तो यहाँ पर भी हो चुके हैं, केवल 2 1 1 तो आपका यहाँ पर भी हो चुके हैं, ठीक है ना, और ये यहाँ पर भी आपके ये दोनों 1 हो चुके हैं, यानी 2 1 तो आपका यहाँ पर भी हो चुके हैं, तो केवल 2 1 लेने पर आपका काम नहीं चलेगा। Q नोट Q1 को अगर आप लेंगे तो वो 3 पर ही आपका क्लियर हो जाएगा, और अगर आप Q नोट Q2 को लेंगे तो आपका 5 पर ही क्लियर हो जाएगा, और अगर आप Q2 Q1 को लेंगे तो वो 6 पर ही क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपको इसको 7 पर क्लियर करना है तो अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको इन तीनों को ही लेना पड़ेगा। तो अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको इन तीनों को ही लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर मिला आपको Q2, इस वाले पर आपको मिला Q1 और इस वाले पर मिला आपको Q नोट, और आउटपुट मिलेगा इसका Q नोट एंड Q1 एंड Q2, और ये आपका 1 तभी होगा जब आपका 7 आएगा, यानी 1 1 1 आने पर ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो 7 आपको नहीं मिलेगा, 6 के बाद जैसे ही आपका 7 आएगा इमीडिएटली आपका ये 0 हो जाएगा, यानी ये आपका मोड 7 काउंटर हो जाएगा। यानी अब आपने क्या देखा यहाँ पर कि अब आपको तीनों लेने पड़ेंगे, यानी Q नोट को भी लेना पड़ेगा, Q1 को भी लेना पड़ेगा और Q2 को भी लेना पड़ेगा। और ये आपका एसिंक्रोनस काउंटर था, क्योंकि हमने जो इनपुट दी है क्लॉक में जो इनपुट, क्योंकि यहाँ पर हमने जो क्लॉक पल्स इनपुट में दी है वो केवल एक को दी है, ठीक है ना, तो ये एसिंक्रोनस काउंटर का एग्जांपल था। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस काउंटर में क्या होगा कि सभी फ्लिप फ्लॉप्स को हम एक कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे।